जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, उसका जीवन भी कोई जीवन है क्या? अरे जीवन तो वही है जिसमें कठिनाई हो। सीखने को कहां मिलेगा आपको? जब तक जीवन में कठिनाई नहीं आएगी तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। क्यों जी? सही है। तो जीवन में कठिनाई आना जरूरी है। जब लोग आपको कुछ भी कहने लग जाए, आप अच्छे हैं फिर भी आपको बुरा कहा जाए, समझ लेना कि आपको यहां पर विवेक से काम लेना है। जीवन में, लोगों के जीवन में जब संकट आता है तो वो घबरा करके भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी मैंने सुना कि किसी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। कोई फिल्मी स्टार है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं आपसे निवेदन करूं कि जीवन में कठिनाई सबके जीवन में आएगी। समाधान ये नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें। किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकती। जीवन में मुसीबत आए, संकट आए तो डट करके सामना करना सीखिए। और मुझे लगता है हर माँ बाप को अपने बच्चों को यह संस्कार देना चाहिए कि मुसीबत आने पर हमें निगेटिव थॉट नहीं लाना, निगेटिव विचार नहीं लाना, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें और मजबूत बनना है। आपकी तरफ जब कोई पत्थर फेंके तो आप उन पत्थरों का क्या करते हैं? आपकी तरफ कोई पत्थर फेंका और बहुत सारे पत्थर हो गए तो आप क्या करेंगे? उन पत्थरों का क्या उपयोग है? वो पत्थर उठा उठा कर आप भी उन्हीं की तरफ फेंकने लग जाएं, ये समझदारी नहीं है। आप एक काम करिए, फ्री में पत्थर आ गए हैं तो तुरंत उन पत्थरों की सीढ़ी बनाना शुरू कर दीजिए। सीढ़ी बनाकर चढ़ करके अपनी मंजिल की ओर चले जाइए। ये समाधान है। कोई आपकी तरफ पत्थर फेंके तो आप उनकी सीढ़ियां बनाना शुरू कीजिए। उन्हीं पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीढ़ी बनाइए और अपने लक्ष्य की ओर आगे निरंतर बढ़ते रहिए। किसी के रोके रुकना नहीं है आपको। रोकने वाले आप चलिए तो सही अच्छे रास्ते पर, अच्छे काम के लिए, लोग लटक जाएंगे आपके पांव में। रोकने के लिए आपको रुकना नहीं है। यदि रुक गए तो सब रुक गया। चलते रहे तो फिर ये लोग छूटते चले जाएंगे और कामयाब आप हो जाएंगे। कामयाबी यूं ही नहीं मिल जाती। इसलिए भगवान राम का ये चरित्र कितना बढ़िया हमें एक एक बात सिखाता है। आप लोग परेशान ना हुआ करिए। आत्महत्या कर लेते हैं कुछ लोग, मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई आत्महत्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी तो फिर वो अच्छा है कि आई गई तो चले। आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आजकल तो जवान जवान बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। सफल व्यक्ति आत्महत्या कर लेता। मैंने सुना कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, काफी, अब ये सालों पुरानी बात हो गई, हजारों करोड़ का टर्नओवर था उनका, बड़े बिजनेसमैन थे, पानी में डूब के मर गए। कुछ वर्ष पुरानी घटना है ये हमारे देश की। क्यों मर गए? लॉस हो गया था उनका, परेशान थे कुछ लोगों से, आत्महत्या कर ली। लोगों का काम ही है आपको परेशान करना। लोगों का काम क्या है? आपको परेशान करना। वो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो तो चाह ही रहे हैं कि आप आत्महत्या कर लीजिए तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। इसलिए आपको ऐसे लोगों से निपटना चाहिए और मजबूती के साथ। जीवन में मेरी मान्यता ये है, शास्त्र वेद पुराण सब कहते हैं, दास अनिरुद्ध भी यही कहता है, जीवन में हार जाना, हार मान लेना उससे अच्छा है कि 100 बार हार कर भी 101वीं बार जीतने का प्रयास करते रहना चाहिए। हार मान लेना इससे अच्छा है कि आप जीतने का प्रयास, मरते दम तक मर गए वो अलग विषय हो गया, पर प्रयास नहीं छूटा आपका, प्रयास नहीं छूटा आपका। ये पॉजिटिविटी है। जीवन जीना है तो आज का जीवन भी चुनौतियों से भरा हुआ है, सबका, एक का नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में एक चुनौती है, कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है। आप बिजनेस करिए उसमें भी कंपटीशन मिल जाएगा। आप दुकान डाल लीजिए किराने की, आपको देख के बगल वाला भी डाल लेगा। आप कपड़ों की दुकान डाल लीजिए, बगल वाला भी सोचेगा इसकी अच्छी चल रही है हमारी भी चलेगी। पहले नहीं डाला अब डाल रहा है, क्यों? कंपटीशन है। कोई नहीं चाहता कि आप ठीक ठीक आगे बढ़ते रहें।
इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप अपने रास्ते पर ये परवाह किए बिना कि कौन क्या कर रहा है, आपके भाग्य का आपको मिलता रहेगा, उसके भाग्य का उसको मिलता रहेगा। ये सत्य है, प्रत्येक प्राणी अपने अपने भाग्य का ही खाता है और उतना ही खाता है जितना कि उसके भाग्य में सुनिश्चित है। आप लोग वृंदावन क्यों आए हैं बताइए? क्योंकि यहां इतने दिनों का आपके नाम का दाना पानी है। जितने दिन का दाना पानी आपका वृंदावन में भी आपके नाम की रोटियां हैं, आप आ गए खाने के लिए। आपके नाम का पानी यहां है, आप आ गए पीने के लिए। जितने दिन दाना पानी होगा उतना खाएंगे, उसके बाद वहां जाएंगे जहां आगे का दाना पानी निश्चित होगा। क्यों जी, सही है? तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या खाता है? आपके सामने 56 भोग रख दिए जाएं। कई बार ऐसा होता है कि भूख भी बहुत ज्यादा होती है, सामने 56 भोग भी रखा हो, पर हम खा नहीं पाते। अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, काम आ जाता है कि थाली छोड़कर जानी पड़ती है। क्या ऐसा कभी हुआ आपके साथ? भूख भी है, भोजन भी है, पर नहीं खा पाए। क्यों नहीं खा पाए? कारण ये नहीं है कि काम आ गया, काम आ गया तो ठीक है, पर यह विशेष कारण है कि वो आपके नाम का भोजन था ही नहीं, इसलिए कारण कुछ और बन गया, वो आपको मिला ही नहीं। फिर क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगा जो आपके नाम का था। इसलिए किसी को देख कर ना आपको ईर्ष्या करनी चाहिए। उसके भाग्य का वो खाएगा, मेरे भाग्य का मैं। मेरा पड़ोसी 50 लाख की गाड़ी में चलता है, वो उसके भाग्य का है। मैं साइकिल में चलता हूं, ये मेरे भाग्य का है। मेरा पड़ोसी 56 भोग खाता है, वो उसके भाग्य का है। मैं नमक रोटी खाता हूं, ये मेरे भाग्य का है। मैं जलूं कि वो 56 भोग क्यों खाता है, तो जलने से क्या होगा? मैं जलूं कि वो 50 लाख की गाड़ी में क्यों चलता है, तो जलने से क्या होगा? हर व्यक्ति, जब आप अपने मां के पेट से आए थे तो आपकी हाथों की लकीरें साथ में थी। मतलब अब कोई कहे कि जो बच्चा जिनके हाथ नहीं होते, हाथ भले कट जाएं किसी के, पर हाथ कट सकते हैं, भाग्य नहीं कट सकता। क्यों जी? कट सकता है। इसलिए भाग्य लेकर व्यक्ति पैदा होता है। आपकी जो बेटी है, आपकी जो बेटी है, वो भले आपकी बेटी है, पर वो अपना भाग्य लेकर पैदा हुई है। कितने भी लड़के आप ढूंढ लो अपनी लड़की के लिए, पर जो उसके भाग्य में होगा, जब होना होगा तब होगा। उसके बाप कितना भी अपनी बेटी को धन दौलत दे दे, लेकिन उसके भाग्य में दुख है तो दुख उसे उठाना पड़ेगा, और सुख है सुख उठाना पड़ेगा। बाप अपने बेटे को कितना भी धन दे दे, करोड़ों की संपत्ति दे डाले, लेकिन उसके भाग्य का सुख दुख उसे मिलना है। आपका बेटा भी अपना भाग्य लेके पैदा हुआ है। बोलो मेरी माँ, ये बात सही है? इसलिए ना बेटे की चिंता करनी चाहिए, ना बेटी की चिंता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना नसीब लेकर पैदा होता है। कितना उसको दुख मिलना है, कितना सुख मिलना है, वो मिलके रहेगा। तुम लाख उपाय कर लो। राम जी वनवास जाएंगे, ये बात दशरथ जी को पहले पता थी। कब पता थी? राम जी वनवास जाएंगे, ये बात दशरथ जी को कब पता थी? आप बताओ, पता है आपको? राम जी के जन्म लेने के पहले पता हो गई थी ये बात। दशरथ जी को ये बात पता हो गई थी कि मेरे 4 बच्चे होंगे, और जिससे मैं ज्यादा प्यार करूंगा, राम से बड़े से, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, उसके वियोग में मुझे मरना पड़ेगा। ये सब कुछ दशरथ जी को पता था, सब पता था, पता था, फिर भी टाल पाए क्या? होनी टाल सके? जवाब दो। सब पता था, फिर भी क्या होनी टाल सके? मैया, फिर आपको भी पता हो जाए कि कल आपके साथ क्या होना है, पता हो जाएगा, फिर भी आप होनी नहीं टाल सकते। दशरथ जी को पता था। वशिष्ठ जी ने जन्म के पहले ही बता दिया था। एक बार दशरथ जी गए थे गुरु जी के पास। गुरु जी बताइए हमारे भाग्य में क्या क्या है, आप तो सर्वज्ञ हैं। ये दुनिया तो बैठी ही है तुम्हें जहर देने के लिए। अब ये पता लगाना बड़ा कठिन है आज के युग में कि कौन हमें अमृत पिलाने आया है और कौन हमें जहर पिलाने आया है, कौन आपका हितैषी है और कौन आपका दुश्मन है। अच्छा, पहले के दुश्मन अच्छे थे, जो खुल के दुश्मनी सामने खड़े हो जाते थे, मैं आपका दुश्मन हूं। आज के दुश्मन उन दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि आपके साथ रह रह करके
वो आपकी जड़ें काटने में लग जाते हैं। बाहर के दुश्मनों को पहचानना ठीक भी है, पहचान भी लिया जा सकता है। घर के दुश्मनों को कैसे पहचानेंगे? झांसी की रानी अंग्रेजों से तो लड़ गई, पर खुद के गद्दारों के सामने हार गई। पृथ्वीराज चौहान अपने दुश्मनों से तो 15 बार जीत गए, 16 बार पराजित कर दिया, है ना। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने अनेक बार पराजित कर दिया, लेकिन एक बार वो हार गए। कब? जब अपनों ने गद्दारी कर दी। जयचंद्र, हाँ या ना? तो आज तक का इतिहास गवाह है, बाहर के दुश्मनों से लड़ना कठिन नहीं है, घर के दुश्मनों से लड़ना कठिन है। इसलिए आज के युग में इसका एक ही उपाय है कि आप लोगों से मतलब ही ना रखें ज्यादा। ये उपाय है कि आप लोगों से जितना मतलब रखेंगे। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, समाज में कहां हम गलती करते हैं, मेरे जीवन का अनुभव क्या कहता है, जरा सुनिएगा। गलतियां कहां करते हैं हम लोग, सुनिए। एक दोस्त, एक आदमी है जिसके 4-6 दोस्त हैं। 4-6 दोस्त साथ में बैठ के चाय पीते हैं, साथ में ही खाते पीते हैं और साथ में अधिक समय गुजारते हैं। तभी क्या हुआ, उन 4 दोस्तों में जो एक दोस्त था वो सोचा कि अपने दोस्तों के साथ में व्यर्थ में समय गुजारता हूं, कभी यहां घूम रहा हूं, कभी यहां चाय पी रहा हूं, कभी यहां, तो समय व्यर्थ जा रहा है। तो एक दोस्त ने सोचा क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दूं, क्यों ना मैं अपना खुद का कुछ काम शुरू कर दूं। तो एक ने काम स्टार्ट किया, अपना कुछ बिजनेस, और वो उसमें आगे बढ़ने लगा। जब वो आगे बढ़ने लगा तो उसके जो 3 दोस्त थे, अब उन तीनों को लगा यार ये तो हमसे बहुत आगे चला गया। फिर वो 3 कौन हो गए? वही 3 हो गए उसके सबसे बड़े, वही 3 दुश्मन। कहीं बाजार से लाने नहीं पड़ते कि चलो भैया तुम हमसे दुश्मनी करो, दुश्मन हमें कहीं बाजार से लाने नहीं पड़ते। आप वो एक लड़का, एक व्यक्ति, जहां इंसान का धर्म मर गया वहीं से कलयुग स्टार्ट हो गया। जब तक आपके अंदर धर्म जिंदा था, कलयुग ने आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। सतयुग, त्रेता, द्वापर में धर्म जिंदा था, कलयुग में धर्म जिंदा है। फर्क कितना है, पहले 100% धर्म जिंदा था तो सतयुग था, 75% धर्म जिंदा था तो त्रेता आ गया, 50% धर्म जिंदा था तो द्वापर आ गया, सिर्फ 25% धर्म बचा, कलयुग आ गया। और कलयुग की चरम सीमा जब आएगी तो 25 से 5% रह जाएगा साहब। कलयुग का जब अंत आएगा, आज के युग में, अभी कलयुग को केवल 5,500 साल हुए हैं और कलयुग की टोटल आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की टोटल एज कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी केवल 5,500 साल गए हैं। बहुत बचा है, बहुत बाकी है अभी कलयुग। कलयुग का जब अपने चरम में आएगा तब आदमी को मार कर खाएगा। अभी आप लोग मछली मारते हैं, अभी आप लोग बकरा बकरी खाते हैं। कलयुग का जब चरम सीमा आएगी, इंसानों को इंसान पकड़कर जिंदा चबा जाएगा। कलयुग का जब अंत आएगा, कलयुग जब अपने पीक पर होगा, तब यहां पर जब आज के समय पर बेटा अपनी मां को घर से निकाल देता है, आज के युग में, आज के समय, तो कलयुग जब और बढ़ेगा तब फिर क्या होगा? समय बहुत भयंकर आने वाला है। अच्छा हुआ कि भगवान ने अपन लोगों को कलयुग की शुरुआत में भेजा है। इस शुरुआत में थोड़ा ही सही भगवान का नाम जिंदा तो है, भगवान की कथाएं जिंदा है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो कहीं दूर दूर तक भगवान की ना कथाएं होंगी, ना भगवान का नाम होगा, ना भक्त रह जाएंगे लोग। सिर्फ पापियों से ये पृथ्वी भरी होगी, सिर्फ हर तरफ केवल पाप, सिर्फ पाप, कोई दया नहीं। आज का आदमी निर्दयी हो गया है। पहले का आदमी जीव पर दया करता था, उसे दया थी। आज का आदमी कोई दया नहीं करता।
दया होती तो आज इंसानों के गले क्यों काटे जाते? है ना, अभी आपने सुना ना कि लोगों को गले काटे गए, जीवित बच्चों के, जीवित व्यक्ति के गले काट दिए गए, जिंदा मार दिया गया, सिर कलम कर दिया गया। ये क्या है? आपको नहीं लगता कि इंसान जब किसी का गला, एक आदमी को जिंदा उसका गला काट रहा हो तो बताइए क्या उस आदमी के अंदर दया है जो गला काट रहा है? नहीं। जो लोग मांस खाते हैं, जो बकरे को मारते हैं, मुर्गी मारते हैं, मछली मारते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि इन लोगों के अंदर दया है? बोलो, आप खाते हैं मांस कभी कभी? तो बताइए, मांस खाने वालों को आप कह सकते हैं कि इनके अंदर दया है? नहीं साहब। कहने को तो मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, कह देने से क्या है? आप कहने के लिए स्वतंत्र, आप कह दीजिए कि मैं बड़ा दयालु हूं। कह देने से दया नहीं होती साहब। दयावान व्यक्ति वह है जो चींटी को भी मरता हुआ देखे तो जिसका हृदय रो पड़े, उसके हृदय में दया है। यह दया की परिभाषा है। जो निर्दोष जीवों को अपने स्वाद के लिए मारता हो कि मुझे मछली अच्छी लगती है, मुझे मुर्गी अच्छी लगती है, अपने स्वाद के लिए निर्दोष जीव हत्या करता हो, यदि दया थी तो आपने हत्या क्यों की? आपने कहा हमने तो मारा नहीं। आपने भले नहीं मारा, पर वो मरी तो आपके लिए ही है। इसलिए मूल में हत्यारे आप ही होंगे, उसकी हत्या का पाप आपको ही लगेगा। कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मुर्गी मांस खाने वाले लोग कहते हैं हम बड़े दयालु हैं। दया का ये स्वभाव नहीं होता, दया की ये परिभाषा नहीं। दयावान व्यक्ति तो किसी जीव की हत्या करता ही नहीं। अहिंसा ही परमो धर्म। राम जी वनवास चले हैं, सत्य के लिए इतना कष्ट उठाया। शिवी दधीची हरिश्चंद्र, आपसे यही प्रार्थना है, मर जाओगे तो दूसरा जन्म हो जाएगा, मर जाओगे तो फिर वापस आ जाओगे, पर धर्म मर गया फिर वह जीवित नहीं होगा। बेटा मर गया तो आ जाएगा दूसरा बेटा, पत्नी चली गई तो आ जाएगी दूसरी। एक राजा हुए हमारे देश में, नाम था मोरध्वज, जिन्होंने अपने बेटे को आरे से चीर कर दान दिया था। सुना है कभी? क्यों दिया था? एक ब्राह्मण आए, बोले हमारा शेर भूखा है, बूढ़ा हो गया है, उसे मांस चाहिए, पर आपके बेटे का मांस खाएगा वो। और वो वचन दे चुके थे। अब राजा बोले बेटे को मारूंगा तो हत्या लगेगी। तो बेटा आ गया, पिताजी आप मेरी परवाह ना करो, आप यदि नहीं दोगे ना तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा, आप झूठे हो जाएंगे कि कहकर आपने नहीं दिया, कि कहकर आपने नहीं दिया। इसलिए मैं लड़कियों को बेच बेच करके भी लोग पैसे कमा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? क्या गांव की बहन बेटियों का अपहरण नहीं हो रहा है? क्या किडनैपिंग नहीं हो रही है? ये लड़कियों को किडनैप करके क्या होता है? बेच दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों में काम वाली बाई बना के रखा जाता है। बच्चों का अपहरण करके क्या लोग किडनियां नहीं निकाल रहे हैं? क्या ये केस आपने नहीं सुना? फिर तो पैसा तो आदमी को बेचकर किडनियां निकाल कर भी कमा रहा है। तो क्या ऐसा पैसा कमाना धर्म है? एक इंसान की पहचान साहब उसके रूप रंग से नहीं होती, एक इंसान की कीमत उसके वेट से नहीं होती। अरे वजन शरीर में ना हो, धर्म में वजन होना चाहिए। प्राण चले जाएंगे साहब, पर हम वो लोग हैं जो धर्म नहीं छोड़ेंगे। नुकसान हजारों का हो जाए, लाखों का हो जाए, करोड़ों का हो जाए, अरे नुकसान में सब कुछ चला जाए, सब चला जाए तो चला जाए, परिवार जाए तो जाए, पुत्र जाए तो जाए, पत्नी जाए तो जाए, शरीर जाए तो जाए, राज्य जाए तो जाए, पर धर्म ना जाए। ऐसे राजा हुए हमारे यहाँ। सबसे कीमती है हमारा, जोर से, धर्म। और धर्म क्या है? धर्म क्या है?
धर्म का पालन करने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा, तब पता चलेगा धर्म की परिभाषाएं क्या है। मेरा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है। पिता का धर्म अलग होता है, पुत्र का धर्म अलग होता है। बोलो हाँ। आप हमारे यहां आए हैं तो आपका धर्म अलग है, जब हम आपके यहां आएंगे तो आपका धर्म अलग होगा। समय काल परिस्थिति पर धर्म की परिभाषाएं, धर्म तो एक ही है, धर्म न दूसरा सत्य समाना, दया धर्म का मूल है, दया ही सत्य ही धर्म है। पर व्यवहार में धर्म की परिभाषाएं बदल जाती हैं। व्यवहार में धर्म की परिभाषा, राम जी ने बाली को छिपकर मारा, बाली जैसे पापी को छिप कर मारना ही धर्म है, इसलिए छिप करके मारा। तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत संग बनाया, उसके संग दुराचार किया है, तुम जैसों का मुंह नहीं देखेंगे, इसलिए राम जी ने कहा तुम्हारा क्या मुंह देखे, तुम्हें छिप के मार देना ही धर्म है। पापी को पाप से मारना ही धर्म है। बताइए, किसी को पीठ पर मारना धर्म है? बोलो, किसी को पीठ पर वार करना क्या धर्म है? बोलो भाई, किसी की पीठ पर गोली मारना धर्म है? नहीं। पर एक आतंकवादी जिसने बम से हजारों निर्दोष लोगों की जान ली हो, यदि वो भाग रहा हो तो उसकी पीठ में गोली मारना धर्म है कि नहीं? फिर कई बार धर्म को समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। कई बार छाती पर गोली मारना धर्म है, तो आतंकवादियों की पीठ में ही गोली जहां लगे वहीं मारना धर्म है। अब ये थोड़ी देखेंगे कि आतंकवादी अब हमारी तरफ मुंह करे तब गोली मारेंगे, क्यों जी? उसकी तो पीठ में भी लग जाए, क्योंकि आतंकवादी है। तो धर्म की परिभाषाएं समय काल परिस्थिति पर बदल जाती हैं, पर मूल परिभाषा एक रहती है, सत्य दया, यही मूल धर्म है। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार धर्म है, सेवा धर्म है, पर बाकी परिभाषाएं बदलती चलती। चलो बताओ, पत्नी पति के पांव दबा रही है, यह धर्म है कि अधर्म है? उत्तर आज मैं धर्म को बड़ी डीपली समझाऊंगा, शायद आपको समझ में आए। धर्म की व्याख्या, पत्नी पति के पांव दबा रही है, यह धर्म है या अधर्म है? जोर से। पत्नी अपने पति के चरण दबा रही है, यह धर्म है या अधर्म है? बोलो, धर्म है। आप ठीक कह रहे हैं। अब बताना, एक पति अपनी पत्नी के पांव दबा रहा है, एक पति अपनी पत्नी के पांव में मालिश कर रहा है तेल लगाकर, बताओ ये धर्म है या अधर्म है? बोलो बोलो, धर्म है या अधर्म है? जोर से। अब यह व्याख्या सिचुएशन पर निर्भर करती है। इसे आप ना धर्म कहेंगे अभी तो बोलने से, आपकी झूठी गवाही से यदि निर्दोष लोगों की जान बच रही है तो वहां झूठी गवाही देनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, यहां झूठ के लिए, झूठ वहां बोलना चाहिए जहां आपका अपना एक रत्ती का स्वार्थ ना हो। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं तो पाप है, पर परोपकार परमार्थ के लिए झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ भी सत्य से बढ़कर होता है। और ये स्थितियां पूरी जिंदगी में शायद किसी के जीवन में आए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग झूठ बोलना शुरू कर दें। आप अपनी दुकान में बैठकर ग्राहकों से झूठ बोलते हैं तो वह पाप है, ठग रहे हैं, बेईमानी भ्रष्टाचार कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, वह घोर पाप है। पर आपके झूठ बोलने से गाय की रक्षा होए, समाज के बहुत बड़े तबके की रक्षा होए आपके एक झूठ बोलने से, वहां पर आपका झूठ बोलना धर्म है। तो एक स्थिति निर्भर करती है वो समय क्या है ना? तो सत्य और धर्म की परिभाषा बड़ी गहरी। अब ये परिभाषाएं समझने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत सत्संग करना। आजकल का आदमी निर्णय क्यों नहीं ले पाता? इसलिए कि आपको धर्म का बोध नहीं है। जिस आदमी को हम लोग जब कोई निर्णय लेते हैं ना तो 100 बार सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, फिर निर्णय लेते हैं। जो निर्णय आप ले रहे हैं, क्या इतिहास में वही निर्णय किसी और ने पहले लिया है? यदि लिया है तो उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम पर दृष्टि जरूर डालना चाहिए। जैसे आज के लड़का, आज की लड़कियां किसी लड़के लड़की को लेकर भाग जाती हैं, ये वर्तमान में तो भाग गई, इन्होंने अपने भविष्य पर कभी नजर नहीं रखी कि इसका परिणाम क्या होगा। काश सोच लिया होता ठंडे दिमाग से कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आप जो बेईमानी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जरा से स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए विचार तो कर लो, क्या वह सही है या गलत?
बस एक बात याद रखना, कान खोलकर सुनना, गलत गलत ही रहेगा और उसका दंड तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी भोगना पड़ेगा। भगवान से आज तक कोई बचा होए, अरे हमसे आप बच जाओगे, संत हमारे देश के कानून से शायद आप बच जाएं, पर परमात्मा जो लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला, उससे भला कोई कैसे बच सकता है। इसलिए गलत ना करना, गलत गलत होता, वो सही नहीं हो सकता और सही आपका गलत नहीं हो सकता। बड़ी गहरी परिभाषाएं हैं साहब। क्या कई बार वो जो हम सही मानते हैं वही गलत होता है और जो गलत मानते हैं वो सही होता है। तो धर्म की परिभाषाएं बड़ी गहरी हैं। एक ही काम हम करें वह सही भी हो जाता है, वह गलत भी हो जाता है। देखने के नजरिए होते हैं, है ना। जैसे आम का रस, जैसे आम का रस अमृत है। आम का रस पीने में अच्छा लगता है, किस किस को अच्छा लगता है आम का रस? भैया आपको आम का रस अच्छा नहीं लगता?